फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शमीन चाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब आप कैसे उन्हें अपनी प्रॉब्लम इंग्लिश में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अब हम बात करेंगे कि जब आप डॉक्टर को विजिट करते हैं, यानी जब आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं अपनी किसी परेशानी के साथ, तब आप उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे उनसे अपनी बातचीत करेंगे। डॉक्टर को आपको हमेशा डॉक्टर ही बोलना चाहिए। Doctor, I've been having headaches and dizziness. ये एक फॉर्मल वर्ड है, इसमें आपका प्रोफेशनलिज्म दिखता है। आपको उन्हें सर, मैडम आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप और प्रोफेशनल आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप डॉक्टर को डॉक्टर बोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं अब हमारे डॉक्टर, जो अब हमसे पूछेंगे, हेलो, गुड इवनिंग, व्हाट ब्रिंग्स यू टुडे। Hello, good evening. What brings you today? यानी कि आपका पहले अभिवादन हुआ है, आपको ग्रीट किया गया है और अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट ब्रिंग्स यू टुडे, यानी आप यहाँ कैसे आए, किस रीजन की वजह से आए। और अब आप क्या कहेंगे, एज अ पेशेंट आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, जैसे कि आई हैव स्टमक एक एंड नोजिया। I have stomach ache and nausea. स्टमक एक यानी कि पेट में दर्द, और नोजिया जैसे कि जब उल्टी जैसा फील होता है उसे हम नोजिया बोलते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अब डॉक्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिड यू ईट आउटसाइड फूड। Did you eat outside food? क्या आपने बाहर का खाना खाया था। नॉर्मली जब आपका स्टमक अपसेट होता है, आपका पेट अपसेट होता है, तो रीजन यही होता है। तो डॉक्टर का एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, डिड यू ईट आउटसाइड फूड, और आप जवाब देंगे जैसे यस आई हैड यस्टरडे, यानी कल ही आपने बाहर का खाना खाया था। और अगर सपोज कीजिए आपने नहीं खाया है तो आप ये भी बोल सकते हैं, नो आई डिड नॉट ईट एनी आउटसाइड फूड। फिर आपसे डॉक्टर पूछेंगे कि आपने क्या खाया, तो आप कह सकते हैं, यानी कि वो आपसे पूछेंगे कैसे, व्हाट डिड यू ईट देन, तो आप अपना जवाब देंगे आई एट, जो भी आपने खाया है। सपोज दाल चावल खाए हैं तो आई एट दाल राइस। इस तरह से आप अपना जवाब दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डॉक्टर और क्या पूछ सकते हैं आपसे। अब आपको डॉक्टर क्या कहेंगे, डॉक्टर आपको जो एहतियात लेनी है उसके बारे में बताएंगे। अवॉइड आउटसाइड फूड और ऑयली फूड एंड टेक दीज मेडिसिन्स, यानी कि अब आप क्या करें, अवॉइड कीजिए, यानी कि आप उससे मत लीजिए आउटसाइड फूड, बाहर का खाना, और ऑयली फूड, तेल वाला खाना, इसको आप अवॉइड कीजिए, उसे आपने नहीं लेना है। और जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है वो आपको लेनी है। तो इसे हमने सिंपली समझा, अवॉइड आउटसाइड फूड एंड टेक मेडिसिन्स, राइट। फिर आप डॉक्टर को थैंक यू कहेंगे, थैंक यू डॉक्टर फॉर योर हेल्प। क्या कहेंगे, थैंक यू डॉक्टर फॉर योर हेल्प। तो इस तरह से आपका एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन यहाँ पर एंड होता है, जहाँ आपने अपनी स्टमक एक यानी कि पेट का दर्द और नोसिया यानी कि उल्टी जैसा मन होना, ये प्रॉब्लम डॉक्टर को बताई और डॉक्टर ने सुन के उसको समझा और आपके लिए एक दवाई का पर्चा यानी कि प्रिस्क्रिप्शन दिया। तो इस तरह से आप अपना कॉन्वर्सेशन डॉक्टर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बोलने की जो क्षमता है, आपकी जो प्रोफिशिएंसी है, वो धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी। तो चलिए अब हम एक दूसरी कंडीशन इमेजिन करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें खांसी जुकाम है, तब आप कैसे बात करेंगे। तब हम इसी बात को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आइए देखते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपसे क्या कहा, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या परेशानी है आपको। अब आप इसको सिंपल वर्ड्स में कैसे कहेंगे, आई हैव कोल्ड एंड कफ, मुझे खांसी और जुकाम है, आई हैव कोल्ड एंड कफ, राइट। फिर आपसे डॉक्टर पूछेंगे, क्या आपको बुखार भी है, डू यू हैव फीवर, तो आप क्या रिप्लाई देंगे, यस आई फील सो। अगर है तो कहेंगे यस
आई फील सो। और अगर नहीं है तो आप क्या कहेंगे? नो, ओनली कोल्ड एंड कफ। नो, ओनली कोल्ड एंड कफ। इसके बाद डॉक्टर आपको दवाई देंगे। टेक दीज मेडिसिन एंड रेस्ट वेल। ये दवाइयाँ लें और आराम करें। एंड देन आप कहेंगे अगेन, थैंक यू डॉक्टर फॉर योर टाइम। थैंक यू डॉक्टर फॉर योर टाइम। तो इस तरह से आपने 2 कंडीशंस में कैसे आप डॉक्टर को विजिट करके समझेंगे कि आपने किस तरह से अपनी बात इंग्लिश में कही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि 2 डिफरेंट कंडीशन में आप कैसे डॉक्टर से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आपका स्टमक एक है तो आप कैसे उन्हें बताएंगे, अगर आपको कोल्ड और कफ है तब आप कैसे उन्हें बताएंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल कीप लर्निंग इंग्लिश विद शमीन चाला। और इसी तरह से अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और करियर ग्रोथ की पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप कवर करने के लिए शमीन चाला के साथ जुड़े रहें। और हमारी लाइव क्लास जो हर थर्सडे शाम 4 बजे होती है, जहां हम अपने इन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हैं और आपके साथ 1-to-1 होते हैं, वहां हम जरूर जुड़ेंगे। हमारी अगली क्लास में हम सीखेंगे कि आप टाइम को कितने अलग अलग तरह से इंग्लिश में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट विद शमीन चाला। शमीन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shamin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।